रिसीव करो ना। नो वे, बिल्कुल भी नहीं। एक तो जिससे हंस के बात कर लो उसको मोहब्बत हो जाती है। अरे भाई, लड़की हो ही इतनी खूबसूरत तो मोहब्बत होगी ना। क्यों गलत कह रही हूँ मैं? मुझे नहीं करनी नबील से शादी। अरे वाह, बात शादी तक पहुंच गई है तुम्हारी। मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारी दादी की ख्वाहिश थी कि हमारी शादी हो। अब दादी तो मर गई, मैं जिंदा हूँ। अब घर वालों को चाहिए कि जो लोग जिंदा हैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम करें। अजीब। यू डिजर्व बेटर, समवन लाइक असद। ओह, तुम तो ब्लश कर रही हो। मेरी बात सुनो, इस वीकेंड पे प्लीज तुमने असद के पार्टी पे जाने का प्लान बनाना है। असद तुम्हें खुद बुलाने आया था, और ये असद नहीं, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर खटखटा रही है। ये दरवाजा खोलो वरना पूरी जिंदगी मिसेस नबील बन के रह जाओगी। तुमने फिर फर्नीचर चेंज कर लिया? अच्छा लग रहा है। मुझे पसंद आया, अरसल ने कहा खरीद लो। मजे तो तुम्हारे हैं। साल में 2 दफा इंटरनेशनल ट्रिप, ब्रांडेड कपड़े, सही गुजरी है तुम्हारी तो जिंदगी फुल आराम से। ये आराम की जिंदगी गुजारने के लिए आराम को पहले छोड़ना पड़ता है। पहले दिन रात पढ़ाई की, अच्छे बैंक में जॉब की, इतनी मेहनत की कि घर को भी ऑफिस बना दिया। कभी कभी तो अरसल बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, जब तक हम दोनों इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो ये लाइफस्टाइल अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। मुझसे तो नहीं होगी इतनी मेहनत। और जब अल्लाह ने इतनी हसीन शक्ल दी ही है तो फिर मैं भी किसी हैंडसम अमीरजादे से शादी करूंगी। और वैसे भी मेरे ये हाथ मेहनत करने के लिए नहीं बने, पैसे उड़ाने के लिए बने हैं। मेरा तो बस चले मैं इतने पैसे उड़ाऊं, इतने पैसे उड़ाऊं दोनों हाथों से कि लब पता जाए सबको। लो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? बात है, हम मिडिल क्लास लड़कियां थी, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज मुझसे इस तरह उल्टी सीधी बातें ना किया करो। और वैसे भी भाई, मुझसे इस तरह तुम्हारी तरह दूसरों की गुलामी नहीं होती। मैं तो राज करूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह राज ही करोगी। खुश? अच्छा खैर, इतने दिनों बाद तुम्हारे घर आई हूँ, कुछ खिला ही दो। कोई चाइनीज हो जाए, कोई जूस हो जाए, मजा ही आ जाए। अम्मी ने तो वही घर पे अजीब सा दाल चावल बनाया होगा। दुरेशवा, कितनी बार तुमसे कहा है कि खाने को बुरा मत कहा करो। याद है ना, अब्बू के जाने के बाद कितना मुश्किल वक्त गुजारा है हमने। ना मुझे याद है, ना मैं याद करना चाहती हूँ। खैर, अब जब तक तुम्हारे इस बड़े से घर में तुम्हारा अच्छा सा खाना नहीं आ जाता, भूखा मारोगी यार क्या? मुझे पता था तुम आने वाली हो तो मैंने पहले से ही चाइनीज ऑर्डर कर दी। तुम्हें पसंद है ना? थैंक यू। जूस पियोगे प्लीज? जूस लेकर आती हूँ। थैंक यू। अरसल, मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि कभी मां नहीं बन सकती और कोई चांस भी नहीं। सॉरी, कुछ कह रही थी तुम मुझसे? मैं सुन नहीं सका। बताओ तो सही। कुछ नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? इधर आओ, बैठो, तुमसे बात करनी है। आओ बैठो। असल में मेरी जो कंपनी है ना, वो
मुझे अमेरिका भेजना चाहती है, ब्रांच सेटअप के लिए, 1 साल के लिए। क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे लिए हमारा करियर भी तो इम्पोर्टेंट है ना। क्या हो गया, तुम इतना लॉस्ट क्यों लग रही हो? आई मीन इतनी एग्जॉस्टेड? एवरीथिंग ऑलराइट, राइट? तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग, तुम एक काम करो, तुम जाके आराम करो, हम कल इस टॉपिक पे बात करेंगे। जाओ। हाय, डर गई? नहीं तो जो डर गया वो मर गया। मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा ये बताओ, आंटी से परमिशन कैसे मिल गई? अम्मी बेचारी से परमिशन लेना कौन सा मुश्किल काम है? वो छोड़ो, मुझे बताओ कि मुझे अलीना की नजर नहीं आ रही। अलीना बस रास्ते में ही है, आ रही होगी। और वो जो मेरी तस्वीरें देख के मन मिटा दो, ओह वो कहाँ है? मिस्टर असद। अच्छा चलो तुम आओ, बैठो, मैं उसे बुला के लाती हूँ। ओके। What's up, boys? All good? लगता है आपको यहाँ आकर अच्छा नहीं लगा। I'm sorry, आप? मैं असद। मैं दुर्रा शबाब। I'm glad you came to my party. वैसे जितनी तारीफें अलीना ने की थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है आप। आप फ्लर्ट कर रहे हैं? आप जैसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं, शादी की जाती है। अब तक कितनी लड़कियों को शादी के ऑफर करा चुके हैं आप? Let's see. 1, 2, 3. ये कोई 6 या 7 होंगी। आप तो हंसते हुए और खूबसूरत लगती हैं। इतना अच्छा होता ना अगर ये घर हमेशा आपकी हंसी से गूंजते रहे। असद, you barely know me. Give it a little time. Get to know me first. मेरे लिए एक नजर ही काफी है।